हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म, रेशनल टर्म, इरेशनल टर्म और फ्री फ्रॉम रेडिकल टर्म। फ्री फ्रॉम रेडिकल मतलब वैसे टर्म जिसमें रूट, स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट ये सारे टर्म्स ना हो। सो कहने का मतलब ये है कि आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया जाएगा, जैसे मान लो 2^1/2 प्लस 3^1/5 होल रेस्ट टू द पावर 6। कहने का मतलब सपोज करो कि आपको एक्सपेंशन दे दिया गया 2^1/3 प्लस 3^1/9 एंड होल रेस्ट टू द पावर 1000, और इसमें बोला जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल या फिर इंटीग्रल टर्म। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो इसका मैं एक बेसिक अप्रोच बताऊंगी कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एंड देन उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, राइट? ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, हमें कम टाइम में ज्यादा चीजें समझ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमने ये एक्सप्रेशन लिया है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, √3 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 7 होल रेज्ड टू द पावर 16 है। फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। आपको रेशनल टर्म एंड इरेशनल टर्म दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अगर बात करें x प्लस ए होल रेज्ड टू द पावर n की, तो इसका जो जनरल टर्म होता है ये आपको पता होना चाहिए, NCR x टू द पावर n माइनस आर इंटू ए टू द पावर r होता है। इस केस में क्या आप जनरल टर्म लिख सकते हो, दैट मीन्स TR+1 क्या हो जाएगा? सो दिस विल बी NCR दैट इज 16C0 x, दैट मीन्स √3 to the power n minus r, that means 16 minus r into √7 raised to the power √7 raised to the power r हो जाएगा। यहाँ पे 16c r होगा। ठीक है, ये होगा इसका जनरल टर्म, राइट? अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज 16c r, √3 है तो 3 to the power 1/2, that means 3 raised to the power 16 minus r by 2 into 7 raised to the power r by 2। इनफैक्ट फोर्थ रूट है यहाँ पे, जरा सा ध्यान देंगे तो r/4 हो जाएगा। ठीक है, नो इश्यू, r/4 फोर्थ रूट है यहाँ पे। ठीक है ना, फोर्थ रूट है। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको करना क्या है, रेशनल टर्म फाइंड आउट करने हैं, रेशनल टर्म फाइंड आउट करने हैं। इसका मतलब ये जो एक्सपोनेंट आप देख रहे हो r/4 16 r/2, ये सारे क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, है ना? इंटीजर्स होगा तभी तो ये रेशनल टर्म्स आएंगे, अदरवाइज ये रूट वाले टर्म आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इस वाले टर्म को देखा, क्योंकि r/4 इस केस में कम वैल्यू आएगा, 16 माइनस r/2 में ज्यादा वैल्यू आएगा, क्योंकि आपको 16 तक जाना है। तो r का क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? अगर r 0 होगा तब 7 टू द पावर 0 होगा, तो ये रेशनल टर्म मिलेगा। 1 हो सकता है, नहीं होगा क्योंकि 1/4 मिलेगा। 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, क्योंकि 4/4 1, तो 7 टू द पावर 1 विल बी 7, मतलब रेशनल मिलेगा। 4 के बाद 6 7 8 हो सकता है, 8 हो सकता है। उसके बाद 12 हो सकता है, क्योंकि 12/4 कैंसिल हो जाएगा। एंड देन फाइनली 16 हो सकता है, इसके आगे तो नहीं जा सकते। मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 टोटल 5 टर्म्स ऐसे आए जो फ्री फ्रॉम रेशनल होंगे। ये इस टर्म के बारे में हमने सोचा है ना? इस टर्म के बारे में सोचा है। अब जरा इस टर्म के बारे में भी सोच लें। अब देखो, r की जगह पे 0 रखते हो तो 16/2 8, तो 3 टू द पावर 8 रेशनल नंबर। 4 रखते हो तो 16 माइनस 4 12/2, ये भी कट जाएगा, रेशनल नंबर। 8 रखोगे ये भी पॉसिबल है, 12 रखोगे तब भी पॉसिबल है, 16 रखोगे तब भी पॉसिबल है। मतलब इस वाले एक्सपेंशन में नंबर ऑफ, अगर रेशनल टर्म की बात करें, या फिर आप कह सकते हो, क्योंकि ये सारा 3 4 तो ऑब्वियसली वो इंटीजर भी होगा, तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितने हो जाएंगे? 5। कितने हो जाएंगे? टोटल 5 टर्म्स होगा ऐसा जो रेशनल टर्म होंगे, बाकी के सारे इरेशनल टर्म्स हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, कभी कभी आपसे मेंस में ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे? 16 + 1 दैट मीन 17,
तो 17 में से आप ये 5 घटा दो, कितना हो जाएगा 12। मतलब 12 ऐसे टर्म होंगे जो इरेशनल होंगे एंड 5 टर्म्स होंगे इसके रेशनल। तो ये तो बेसिक अप्रोच होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, राइट। ओके, अब हाँ, अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। एंड बेसिकली जेईई मेंस में हर बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। रेशनल टर्म कभी दे देगा, कभी इरेशनल दे देगा, कभी इंटीग्रल। अब देखो ये सारे टर्म्स अगर रखोगे ना आपको यहाँ पे हर ऑलवेज इंटीजर ही मिलेगा। तो पूछ सकता था नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म, नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन्स ओनली इंटीजर्स, तो ऑब्वियसली हो जाएगा 16 CR तो आपका ऑलवेज इंटीजर होने वाला है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, अब शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। शॉर्टकट में आपको क्या करना है, सपोज करो कि p रेज टू द पावर 1 बाई ए q रेज टू द पावर 1 बाई b के टर्म में दिया हुआ है एंड होल रेज टू द पावर n, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ रेशनल टर्म, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, यहाँ पे कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को अगर ये फॉलो कर रहा है एक्सपेंशन तब भी आप वो शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहला कंडीशन क्या है कि P एंड Q आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, ध्यान देना होगा इसको। अगर प्राइम नंबर नहीं दिया हुआ है तो अगर आप प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो शॉर्टकट यूज कर लोगे, अदरवाइज मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये सबसे जरूरी कंडीशन है इसके लिए कि P एंड Q जो है ये दोनों आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये देखो जो A है और ये जो B है 1 अपॉन में है ना। तो अब क्या करो एलसीएम फाइंड आउट करो A कॉमा B का, ठीक है। सपोज करो एलसीएम A कॉमा B का कुछ आ गया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, सिंपल है कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसका हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, जो आपका ये नंबर दे रखा है जो n है इसको आप डिवाइड करोगे एलसीएम ऑफ a कॉमा b से। हो सकता है इंटीजर, हो सकता है फ्रैक्शन, मान लो 2.3 आया तो 2.3 में से आप इंटीजर वैल्यू ले लो 2, अदरवाइज अगर इंटीजर आ रहा है तो नो इशू, फाइन, ठीक है। तो यहाँ से n अपॉन 10 हो गया। अब यहाँ पे जो नंबर आया, सपोज कि यहाँ पे जो नंबर हमारे पास आ गया m है। अब हो सकता है कि आपको m टोटल नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो जाएगा या फिर m+1 होगा। अब m+1 भी हो सकता है और m भी हो सकता है। देखिए यहां से टोटल नंबर ऑफ रेशनल नंबर आपका m+1 भी हो सकता है एंड m भी हो सकता है। अब ये कैसे पता चले कि कब m होगा कब m+1 होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे t1 फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट टर्म, है ना। क्या फाइंड आउट करोगे आप, फर्स्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म आपका रेशनल है देन m+1, और अगर फर्स्ट टर्म आपका इरेशनल आ रहा है देन टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म कितना हो जाएगा m। तो ये था शॉर्टकट। अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन पे, और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में जेईई मेंस में, उसको भी लेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, देखो जरा कैसे कितना फास्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया कि ये 3 एंड 7, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है ये प्राइम नंबर से 3 टू द पावर रूट का मतलब क्या 1/2, तो बेसिकली है ऐसा 3 की पावर 1/2 एंड प्लस 7 की पावर 1/4, ऐसा ही है। तो 2 एंड 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 एंड 4 का एलसीएम 4। अब 16 को 4 से डिवाइड करो कितना आ गया 4। अब आपका 4 रेशनल नंबर हो सकता है, मतलब टोटल रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, रेशनल टर्म्स 4 हो सकता है या 4+1। तो इसके लिए ये कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है t1। तो t1 क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा 16c0 √3 टू द पावर √3 टू द पावर 16 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 7 टू द पावर 0, क्लियर। ये तो 1 हो जाएगा, और √3 पे पावर 16 है तो 16/2, मतलब यहाँ से रेशनल मिल रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा 4+1 दैट इज 5, ये हो गया, ठीक है। और समझ लेते हैं, अभी भी दिक्कत तो फिर इस क्वेश्चन से समझ लेते हैं जो कि आपको 2023 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो कुछ इस तरह से है क्या, 3 टू द पावर 1/2 प्लस 5 टू द पावर 1/4 एंड होल रेज टू द पावर 680, राइट।
अब सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम किसका, 2,4 का, 2,4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। अब आपको क्या करना है, 680 को डिवाइड करना है 4 से, m आएगा यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 17, 170। अब आपका नंबर ऑफ जो रेशनल टर्म होगा वो 171 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है, दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो ये कौन बताएगा हमें, T1। जरा T1 फाइंड आउट करिए, तो T1 क्या हो जाएगा 680 C0, NCR वाला फॉर्मूला लगा के, TR + 1 बराबर NCR x टू द पावर n माइनस n माइनस r इंटू a टू द पावर r, तो ये हो जाएगा x, तो x दैट मीन्स 3 टू द पावर 1/2 होल रेज टू द पावर 680 इंटू 5 टू द पावर 1/4 होल रेज टू द पावर 0। अब देखो ये तो आपका 1 हो गया, और ये 2 से कट जाएगा, है ना, ये कटेगा आई थिंक 34, यानी 3 टू द पावर 340, ऑब्वियसली ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल तो होगा ही, इंटीजर भी कह सकते हो, तो ये रेशनल हो गया, मतलब T1 भी आपका रेशनल है, तो करेक्ट आंसर 171, ये नहीं होगा। डन। और देख लेते हैं क्वेश्चन, देखो अब आप बना दोगे, मैं से पहले आप बना दोगे, इसका आंसर बताइए फटाफट, ये भी 2024 में आया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 1/5 1/3 है, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 3, 3 एंड 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 15। अब आप बोलोगे 15/15, 1 आ गया, m का वैल्यू 1 आ गया, तो क्या कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा, रेशनल टर्म्स। अच्छा, इरेशनल टर्म कितना होगा, अच्छा इस क्वेश्चन में बताओ जरा, इस क्वेश्चन में आपने ये क्या निकाला, दिस वन इज द रेशनल, अगर इरेशनल टर्म पूछा जाए क्या करोगे आप, 681, क्योंकि टोटल 681 टर्म होगा, उसमें से आप 171 घटा दो, तो ये इरेशनल टर्म हो गया। ये मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। इस केस में आ जाइए, m बराबर आपका 1 आया, अब देखो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, नंबर ऑफ रेशनल टर्म, है ना, कैसे पता करें, तो सबसे अब यहाँ पे क्या करोगे, T1 फाइंड आउट कर लो, तो T1 बराबर 15C0 2 टू द पावर 1/5 रेज टू द पावर 15 इंटू 5 टू द पावर 1/3 रेज टू द पावर 0, तो ये 1 एंड 5 3 15 कट गया, अगर नहीं कटता तो ये रेशनल नहीं होता, दैट मीन्स एक ही टर्म हो जाता, लेकिन ये पूरा रेशनल आ गया, तो 1 + 1 m + 1 दैट इज 2 हमारे पास इस केस में आपका रेशनल टर्म हो जाएगा। तो इरेशनल टर्म कितना हो जाएगा, रेशनल तो आपको पता चल गया, रेशनल कितना आ गया 2, तो इरेशनल कितने आ गए, इरेशनल अगर बात करें तो हमारे पास टोटल टर्म कितना होगा 15 + 1, क्योंकि x + a टू द पावर n में कितने टर्म्स होते हैं n + 1, तो 16 - 2 दैट मीन्स 14 इसमें इरेशनल टर्म्स होंगे। डन, ओके। अच्छा, और भी क्वेश्चन आया है, बहुत सारा क्वेश्चन आया, इसको आप बना लो। इस केस में अब देखिए, क्या यहाँ पे हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये जो P एंड Q होना चाहिए ये प्राइम होना चाहिए, बट यहाँ पे 4 है, प्राइम नहीं है, तो क्या हम इसको प्राइम बना सकते हैं, बिल्कुल। इसको आप ऐसा लिख दो कि 2 टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 1/4 एंड प्लस 5 टू द पावर 1/6 होल रेज टू द पावर 120। अब इसको सॉल्व करो जरा, ये 2 से 2 टाइम्स कटेगा, 2 टू द पावर 1/2 प्लस 5 टू द पावर 1/6 होल रेज टू द पावर 120। अब आ गया आपका प्राइम नंबर 2 एंड 5, तो क्या हो जाएगा एलसीएम किसका 2 एंड 6 का, तो क्या हो जाएगा 6। अब 120 को आप डिवाइड करो 6 से, तो ये 20 आ जाएगा। अब 20 भी आंसर हो सकता है, 21 भी हो सकता है, ठीक है ना, तो सिंपल सा एकदम इजी मेथड है, बताएं, T1 ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो, 120 को इस 2 से डिवाइड करो, क्या डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो 20 + 1 दैट मीन्स 21 रेशनल टर्म्स होंगे। इरेशनल की बात होगी तो 121 - 21 दैट मीन्स 100, तो 100 इसमें इरेशनल टर्म है। यस ऑफकोर्स आपसे यहाँ पे इंटीजर्स भी पूछे जाते हैं, कितने इंटीग्रल टर्म है, तो देखो जब भी रेशनल आ रहा है मतलब 4 टू द पावर या 2 टू द पावर समथिंग है, तो ऑब्वियसली क्या मिल रहा है, इंटीजर ही मिल रहा है, तो वैसा भी पूछा सकता है कि इंटीग्रल टर्म, ठीक है। हाँ, इसका मतलब अब आपको ये चीज क्लियर है, अब आपको ये चीज तो क्लियर है कि अगर मान लो आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे, लेट्स से
लेट्स से आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे 9 टू द पावर 1/27 प्लस 4 टू द पावर 1/16 रेज टू द पावर 124, है ना। इस क्वेश्चन को बोला जाए आपको रेशनल टर्म, इरेशनल टर्म, इंटीग्रल टर्म, इंटीग्रल टर्म, फ्री फ्रॉम रेडिकल टर्म, कुछ भी बोला जा सकता है ना। इस केस में कैसे करोगे, तो इसके लिए आप एक बार सॉल्व करना एंड अगर आंसर आ जाए तो आप चैट बॉक्स कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसमें अगर क्या करोगे, इस 9 को लिख दोगे 3 टू द पावर 2, या फिर ऐसा करते हैं इसको ले लेते हैं, क्योंकि फिर ये 27 कटेगा नहीं, है ना। तो 3 टू द पावर 2 और इसको कर लेते हैं हम 26, ठीक है 26 कर लेते हैं। अब ये कट जाएगा, है ना, 2 से 13 टाइम्स एंड 4 को लिख सकते हो 2 टू द पावर 2। हर जगह शॉर्टकट नहीं, मतलब आप ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो अगर थोड़ा सा आप वहां पे दिमाग का यूज कर लो तो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।